नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति को लिखा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में संविधान का करे पालन। हिंदू जनता, हिंदू संत को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के इशारे पर कार्य होता है। इनकी नियुक्ति इसके आपके कॉलेजियम सिस्टम मनमाने तरीके से संविधान की शपथ तोड़कर की जा रही है। भ्रष्ट न्यायाधीशों और उनके रिश्तेदारों की देश विदेश में संपत्ति की जांच की मांग हिंदू संगठन वर्षों से कर रहे हैं। संसद के सामने वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के राजनेता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कई संगठनों ने मिलकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इस पत्र का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर जन जागरूकता फैलाएं। महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार। विषय: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में संविधान के अनुच्छेद 124.2 का पालन करने का अनुरोध। माननीय महोदय, भारत की जनता के लिए हर्ष और सम्मान का विषय है कि आपके 24 जुलाई को संविधान के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ लेकर राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। हम आपके सामने संविधान का अनुच्छेद 124.2 प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश की विभिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीशों की राय लेगा। इसी के साथ साथ संविधान कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी के न्यायाधीशों की राय लेकर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। 27 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश NV रमणा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संविधान आप जैसे नेताओं ने मिलकर ही बनाया है, जिनके अर्थ को और भावनाओं को सभी नेता सही रूप से समझ सकते हैं। वकील और न्यायाधीश संविधान के प्रति उतनी समझ नहीं रखते हैं जितने संविधान को बनाने वाले नेता रखते हैं। संविधान ने आपको अपनी पसंद के न्यायाधीश चुनकर उनका परामर्श लेने का अधिकार दिया है। परामर्श का अर्थ परामर्श ही है, जिसको मानने ना मानने का संवैधानिक अधिकार भी आपको ही मिला हुआ है। संविधान के अनुसार आप मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय नहीं ले सकते हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री रंजन कुमार गोगोई जी ने देश को बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय को आधा दर्जन लोगों की गैंग ने अपने कब्जे में ले लिया हुआ है, जो जजों को फिरौती देकर अपने मन मुताबिक फैसले लिखवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए इस गैंग की सफाई की जरूरत है। आपने देखा ही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रचने वाले अमेरिका फंडिंग से चल रहे हैं देशद्रोही, नक्सली, ईसाई मिशनरी आतंकवादी को किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा लगाकर जमानत में छोड़ देते थे। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश बनने का ख्वाब देख रहे DY चंद्रचूड़ भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले इन देशद्रोहियों को प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व बताकर इन देशद्रोहियों को लोकतंत्र की रक्षक बता रहे हैं।
खुशी की बात है कि आज यह सब देशद्रोह 3 साल से जेल में हैं और जिन्हें न्यायाधीश श्री डी वाई चंद्रचूड़ साहब और मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा लगातार जमानत पर छोड़ रहे हैं। यह आपको संवैधानिक कर्तव्य है कि आप ऐसे देशद्रोही तत्वों का साथ देने वाले डी वाई चंद्रचूड़ जैसे नक्सली, ईसाई मिशनरी आतंकवादी के पैरोकार जजों को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से दूर रखें। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 124(2)(3) का पालन करते हुए ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाएं जो आपको अपनी नज़रों में अच्छी विधिवेता हो। इसके लिए आपको भी परामर्शदाता के परामर्श को नहीं मानते हुए अपनी मर्जी की विधिवेता मुख्य न्यायाधीश बनने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। पुनः आपसे अनुरोध है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में अपनी राय दे तो आप उसे समझाएं, वह अपनी हद में रहे और संविधान का पालन करे। आशा है कि आप संविधान के प्रति ली गई सत्य, आस्था, निष्ठा की शपथ का पालन करते हुए भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। धन्यवाद। महोदया। राकेश दत्त मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनक्रांति दल। तो 39 रूपनगर, नई दिल्ली, पिन 110007। श्री मानक देशमुख, अध्यक्ष, धर्म रक्षा दल। श्रीमती रजनी तिवारी, अध्यक्ष, जानकी धाम समूह। 4, श्रीमती ममता त्यागी, अध्यक्ष, श्री राम राज्य संस्थापक मंच। 5, श्री विष्णु गुप्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू सेना। श्रीमती रंजनी सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू महासभा। तो 39 रूपनगर, नई दिल्ली, पिन 110007। मोबाइल नंबर 9684000367। तो इस प्रकार है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल भ्रष्ट जज हो गए हैं जो कि बिक जाते हैं पैसों में। तो कहाँ से ये लोग सही न्याय दे पाएंगे। निर्दोष साधु संत भी जेल में हैं और इनको ध्यान नहीं है उस ओर। 9 वर्षों से निर्दोष संत जेल में है। जय श्री राम।